वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। ये यूपीएससी मेंस का आंसर लिखा है कुशाग्र जी ने। 10 मार्क्स का 2 पेजेस लिखने थे। 21 जनवरी 2025 है। क्वेश्चन है, इंडियन डायस्पोरा हैज स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट, डिस्क्राइब इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स फॉर इंडिया। वेरी गुड, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यूपीएससी मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इंडियन डायस्पोरा मतलब प्रवासी भारतीय, वो इंडियन जो विदेश में जाके सेटल हो गए या उनके पूर्वज सेटल हो गए, वो हैज स्केल्ड न्यू हाइट्स। अब वो वैसे नहीं रहे जैसे पहले गए थे छोटा मोटा काम करने, अब वो बहुत बड़े वहां पर अमीर हो गए, सेट हो गए। इन द वेस्ट, वेस्ट मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको या यूरोप, इंग्लैंड, फ्रांस, ये भी आपके वेस्ट में आता है, ठीक है। डिस्क्राइब इट्स इकोनॉमिक पोटेंशियल बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट्स ये है कि ये वहां से कंपनीज को बोल सकते हैं कि मेक इन इंडिया, इंडिया के बनाइए, अच्छा। या फिर वहां पे गवर्नमेंट को बोले कि इंडियन फेवरिंग लॉज बनाइए आप, अच्छा। पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या होते हैं कि भाई वहां की कंट्री पे डोमिनेंस बनाना, कि कोई एंटी इंडिया लॉज ना लेकर आ जाए, अच्छा। जब हमारे देश को सपोर्ट करे, वहां का डायस्पोरा क्या कर सकता है, हमारे देश को सपोर्ट कर सकता है। आंसर देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। Indian diaspora strengthened India's soft power on global stage and especially in the case of West, which benefits India on economic and political terms. Very good, very good. ये समझ चुके हैं आंसर कैसे लिखना है, कि क्वेश्चन होना चाहिए इंट्रोडक्शन में। Some examples of Indian diaspora. Number 1, Trump taking support of Indian American community and addressing India and PM of India. Amazing, amazing. यही है इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, वेरी गुड। जो बाइडेन सेलिब्रेटिंग दिवाली 2024 इन द व्हाइट हाउस इज एग्जांपल ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर। वेरी गुड। सॉफ्ट पावर पे क्यों ले गए, डायस्पोरा पे लेते ना, इंडिया सॉफ्ट पावर थ्रू डायस्पोरा। अच्छा, ये इन्होंने सॉफ्ट पावर लेकर समझा दो। दो तरह की पावर होती है डिप्लोमेसी में, एक हार्ड पावर, एक सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर ये होती है जब हम उसको प्यार से मनाते हैं, ये बोलते हैं कि भाई आप भी धर्म से ही हो, हम भी धर्म से ही है। फॉर एग्जाम्पल जापान, आप भी बुद्धिस्ट फॉलो करते हो, हमारे यहाँ तो बुद्धिस्ट थी, हमारे यहाँ से ओरिजिनेट हुए ऐसे करके, तो हम और आप दोस्त हुए। और सॉफ्ट पावर क्या होती है, भाई आपके यहाँ भी डेमोक्रेसी है, मेरे यहाँ भी डेमोक्रेसी, आपके यहाँ भी इलेक्शन होते हैं, मेरे यहाँ भी इलेक्शन होते हैं, तो हमारी सब। कहाँ पर सॉफ्ट पावर नहीं होती है, जहाँ पे ना तो रिलीजन से हम मिलजुल के रह सकते हैं, ना फिर हम वहाँ पे डेमोक्रेसी, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, ऑटोक्रेटिक है और हम डेमोक्रेटिक है। हार्ड पावर क्या होती है, किसी को डरा धमका के अपना काम बनवाना, कि ओए मान जाओ ना, न्यूक्लियर बम है मेरे पास, तब हार्ड पावर बोलते हो आप इसे। न्यूक्लियर डेटरेंस डराना, सैंक्शन लगाना कि रशिया तूने वॉर नहीं बंद किया तो हम तुझसे ट्रेड नहीं करेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, हार्ड पावर। इसे थोड़ा ना सॉफ्ट पावर बोलोगे। और सॉफ्ट पावर क्या बोलोगे, रशिया तुमने 1971 में मेरी हेल्प करने आया था, तो देख हमें याद है, इसीलिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड अलग से लिख के दे रहे हैं तेरे को श्रद्धांजलि देने के लिए। As per some reports, India's now own more residential land in London than the English people. वाह है, अरे वाह, ये नहीं पता था। इंडियंस के पास ज्यादा जमीन है इंग्लैंड में, एज पर लंदन के खुद के लोग। India's currently 1% of total USA population and contributes 6% of total tax collection. वाह। तो इंडिया के लिए बेनिफिट क्या है ये बताते हैं आप, तो मजा आता है। चलो देखते हैं अगले पेज में होगा। इंडियंस टेकिंग इंपॉर्टेंट पोजीशन इन ट्रम्प्स कैबिनेट 2025। एग्जांपल, काश पटेल डायरेक्टर ऑफ एफबीआई, वेरी गुड। विवेक रामास्वामी डायरेक्टर ऑफ डॉजी। डॉजी क्या है आपका, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसका नया हेड बना दिया गया है, एलॉन मस्क को बना दिया गया है, कि सरकारी अफसर एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसको आप हटा दीजिए तुरंत। वाह, ये नया डिपार्टमेंट बना है डॉजी। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, हेल्प्स इन बेनिफिटिंग इंडिया टू इंक्रीज इट्स फॉरेन रिजर्व। वेरी गुड, अरे वाह। एनआरआई डिपॉजिट्स, एग्जांपल एनआरआई डिपॉजिट्स। एनआरआई डिपॉजिट किसमें आता है आपका, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आता है, याद रखना। विद मूविंग इंडियन पीपल ग्लोबली, लोकल गुड्स आल्सो मूव विच इंक्रीजेस देयर ग्लोबल डिमांड। सुपर, आप सीख चुके हो आंसर कैसे लिखना है, दिस इज वेरी गुड। पॉलिटिकल बेनिफिट्स, इंडियाज टेकिंग इंपॉर्टेंट ऑफिसेस ऑन ग्लोबल लेवल बेनिफिट्स अस। एग्जाम्पल, सुंदर पिचाई,
संजय बांगा कौन है? संजय बांगा वर्ल्ड बैंक का। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट ऋषि सुनक। ग्रोइंग इंडियन इन्फ्लुएंस प्रेशराइजेज द लोकल गवर्नमेंट्स टू प्रमोट इंडियनिज्म अच्छा एंड इंडियन डायस्पोरा स्ट्रेंथनिंग इंडियाज रिलेशन विद वेस्टर्न कंट्रीज। और अच्छा लिखा। These are some factors and benefits from Indian diaspora. मेजर चैलेंजेस एक हल्का, भले ही वो नहीं पूछ रहा है, एक लिख देते 2 पॉइंट। मेजर चैलेंजेस, ब्रेन ड्रेन, यहां पढ़ते हो वहां चले जाते हो। मेजर चैलेंजेस है ब्रेन ड्रेन, और मेजर चैलेंजेस है ये आपका इलीगल फॉरेन फंडिंग, खालिस्तान इशू। थोड़ा सा नेगेटिव। Hence, Indian diaspora works as a silent power, and we will have to take it higher than the highs. प्रवासी भारतीय अपने भारतीय, स्वाहा, वेरी गुड। इनको मिल जाएंगे आराम से 7 मिल जाएंगे 10 में से, वेरी गुड।